ଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣି ଜଣେ ଦେବ ସୁଲଭ ରୂପ କହି ତପବନେ ସେ ତପୋଧନ ତେଜରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ସେ ଯୁବକ ମଣିକୁ ପ୍ରୀତି ଛୁଇଁଲା ସାବିତ୍ରୀକୁ ଦେଲା ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ବିକି କହିଲା ଫେରି ଚାଲ ସଖୀ ସର୍ବଶୁଭରେ ପାହୁଡ଼ିଲେ ପ୍ରସାଦେ प्रवेश होइले से तांको बाछिले। नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। कल हमने सेलिब्रेट किया था सावित्री पूजा और इस बार कुछ खास था क्योंकि पहली बार हम सब फ्रेंड्स उड़िया और बंगाली एक साथ मिले और मिलकर पूजा को ऑथेंटिक तरीके से परफॉर्म किया। सच बताऊं, ये सिर्फ एक पूजा नहीं था, ये एक इमोशन था, एक बॉन्डिंग मोमेंट था और एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन का एक्सपीरियंस था। तो चलिए आपको ले चलते हैं खूबसूरत जर्नी पर। सावित्री पूजा जो उड़ीसा में बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाई जाती है, एक ऐसी परंपरा है जहां अपनी पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। तो इस दिन महिलाएं पूरा दिन फास्टिंग करती है, नए कपड़ा पहनती है और बनाना ट्री यानी कि बट वृक्ष की पूजा भी करती है, तो जिसको बट सावित्री कहा जाता है, पर अपने उड़ीसा में थोड़ा सा अलग होता है। और ये पूजा सेक्रीफाइस, लव और डेडिकेशन का सिंबल है। इस पूजा के पीछे एक बहुत ही प्राचीन और इंस्पायरिंग कहानी है। तो अभी ध्यान से थोड़ा सुनिए कहानी को। तो एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सावित्री। उसने स्वयंवर में एक वनवासी राजकुमार को चुना जिनका नाम था सत्यवान। लेकिन एक ऋषि ने बताया कि सत्यवान की ज़िंदगी सिर्फ 1 साल की है। फिर भी सावित्री ने उनसे शादी की क्योंकि उसका प्यार सच्चा था। जब वो दिन आया जहाँ सत्यवान की मृत्यु लिखी थी, तब यम उनकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने हर हाल पे नहीं माने। वो हार ही नहीं माने। जितना छल वो यम किए, उतने ही दिमाग सावित्री ने लगाया अपने स्वामी को बचाने के लिए। तो यम ने पीछे पीछे चलती रही, वो यम के पीछे पीछे चलती रही और अपनी बुद्धि और भक्ति से उन्हें प्रभावित किया। आखिर में यम ने सावित्री के प्यार और डिटर्मिनेशन के सामने हार मान ली और सत्यवान को जीवन वापस दे दिया। इसलिए आज भी महिलाएं सावित्री जैसे ही अपने पति के लिए व्रत रखती है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छे लगे होंगे, मतलब इसके पीछे जो स्टोरी है वो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है देन यू कैन पिंग में कमेंट डालिए, तो हम उसमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो इस बार थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताते हैं। ये तो स्टोरी बताए जो इसके पीछे की कहानी है, जो कहानी सभी महिलाओं मानती है और इस दिन के लिए हर महिला इसके इंतज़ार में रहते हैं कि कब ये दिन आएगा फिर से वो अपने स्वामी के लिए ये व्रत रख पाएंगे। तो इस बार का सावित्री पूजा मेरे लिए और भी स्पेशल था क्योंकि हम सभी फ्रेंड्स डिफरेंट कल्चर से होने के बावजूद भी एक साथ आए। हमने साथ मिलकर पूजा की, रिचुअल सीखे और एक दूसरे के कल्चर को सेलिब्रेट किया। ऑनेस्टली ये सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं था, ये एक यूनिटी, फ्रेंडशिप और ट्रेडिशन का सेलिब्रेशन था। सावित्री हुआ सती से ही से दिनो एक व्रत हुआ राजा रानी को बड़ चिंता न थाए पुत्र की दुहिता नथिले संतान पुनः जीवन सावित्री यज्ञ मामा रानी
सपन से चली गला प्रभाती राजा पासे रानी कहिले ऐसा न कहानी चिंता भरे चिंता थाई चलिले पूर्णाहुति पाई अंतिम आहुति काଳରେ यज्ञ अनଳରେ अपूर्व ज्योतिर्मयी देवी तेजरे कंपिला पृथ्वी कहिले सुन राजा रानी यज्ञ स्वरूपिणी ମୋ ନାମ ଅତିଥି ସାବିତ୍ରୀ ସମଗ କହିଲେ ଶୁଣ ରାଜା ରାଣୀ ମୁଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମୋ ନାମ ଅଟେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ହେବାକୁ ତୁମ ବରଦାତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୋତେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ନିଜେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ସେ ଲାଗି କଲି ବରଦାନ ଲଭିବ ତୁମେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ପୁତ୍ରକୁ ନ କରିଣ ମନ ସତପୁତ୍ରର ସୁଖ ସ୍ଥିରୀ ସେ କନ୍ୟା ଏକା ଦେବ ଧରି चलिते पूर्णाहुति सारी जे जहाँ गृहे। ये बहुत ही ख़ास पूजा था एंड थैंक्स टू सोनाली जो हम लोग इतने सालों से मतलब शादी को 10 साल हो गए पूजा ऐसे नहीं की थी। फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेन्नई पे रह के और पूजा इतने अच्छे से की इतने ट्रेडिशन के थे उसके लिए तो सोनाली को तो थैंक्स तो बनता ही है भाई। सोनाली थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग सच ब्यूटीफुल पूजा एंड उसका अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था सब कुछ प्रॉपर था बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे पूजा ऐसे होता है कभी ऐसा मतलब पूजा के ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किए थे तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था इसलिए सोनाली को तो बहुत बहुत थैंक यू सोनाली। और क्योंकि सभी ने बहुत एंजॉय किए बहुत मस्ती किए पूजा भी बहुत अच्छे से किए सबका एक्सपीरियंस ऐसे मतलब फ़र्स्ट टाइम ही था तो सब ने बहुत ही मस्ती भी किए जो ट्रेडिशन के साथ पूजा था वो भी पूजा भी अच्छे से किए सभी के तो पूजा बहुत अच्छे से हुआ। फर्स्ट टाइम वो जो बुक भी किताब भी पढ़े वो भी उड़िया वाली मतलब इतना क्लियरली उड़िया नहीं आता है फिर भी ट्राई किए पढ़ने के लिए पर सोनाली और श्रेया ने बहुत अच्छे से पढ़े सावित्री कथा। पूजा समाप्त हुई तो उसके बाद सभी ने ब्लेसिंग्स लिए अपने सत्यवान के लिए अपने सत्यवान के से हमेशा साथ में रह पाए टिल द लाइफ एंड एंटायर जितने जब तक जान है ज़िंदगी में मतलब जब तक जान है तब तक साथ रहे ऐसा वरदान सावित्री से मांगे। लक्ष्मी नारायण के जैसे जोड़ी है अपना भी ऐसा जोड़ी बन के रहे हर मुश्किल से हमें उद्धार करें माता जी ऐसा आशीर्वाद लेते हुए हम लोगों ने पूजा समाप्त किए। सभी ने आशीर्वाद लिए माता जी का लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद लिए सभी लोगों ने जितने भी तो सब जैसे पूजा का इतना महत्व इतना ऐसे करते कभी नहीं पता था लेकिन इतना पता तो नहीं था फिर ऐसे करके पूजा कंप्लीट। और हाँ पूजा के बाद जो मस्ती हुई ना फ़ोटोज़ वीडियो हंसी मजाक और डिलीशियस खाना अगर आपने कभी सावित्री पूजा अटेंड नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए एक्सपीरियंस ही अलग है भाई। और बच्चों लोगों का तो एक्सपीरियंस कुछ और ही अलग लेवल का है उनसे उनको क्या मतलब है क्या हो रहा है क्या नहीं उनसे बस एंजॉय करने का मतलब है। तो अपना सावित्री वाला ब्लॉग यही था इन पर बहुत एंजॉय किए बहुत मस्ती किए हम लोगों ने। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताइए क्या आपने कभी सावित्री पूजा सेलिब्रेट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड ज़रूर बताएं कि आपका सावित्री सेलिब्रेशन कैसा रहा आपने कहाँ पे सेलिब्रेट किए क्या आप मंदिर गए थे या घर पे किए वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और जैसे क्या होता है ना वीकडेज में आता है कभी कभार तो हम लोग ऐसे ही पूजा कर देते घर पे मतलब इतना नहीं कर पाते हैं पर इस बार बहुत ही स्पेशल था इसलिए सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा आप भी शेयर कीजिए। और ऐसे हम लोग फर्स्ट टाइम किए तो कुछ तो ऐसे ऊँच नीच कुछ भूल भाल तो हुई होगी तो ऐसे भगवान जी को भी पता है ये लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इनके अपने पर अपने दिल से अपने भक्ति से किए हैं तो भगवान जी को पता है वो चीज़ तो भगवान जी माफ़ भी कर देंगे इनकेस अगर भूल हो गई है तो। टिल देन बोलते हैं
जय सावित्री मैया की, लक्ष्मी नारायण जी की। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।